हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। अगर यूं कहें कि आप सारे वलियों के पीर हैं तो कहना गलत ना होगा। इसलिए आपको पीराने पीर भी कहा जाता है। आपकी यौम पैदाइश 17 मार्च 1038 को मुताबिक 29 शौबान 470 हिजरी इराक में हुई। आपका पूरा नाम सैयद मोहिउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी व हसैनी है। आपका लक़ब गौसे आजम, आपके वालिद नाम अबू साले जंगी, दोस्त आपकी वालदा का नाम सैयदा फातिमा है। आपके वालिद का इंतकाल आपके कम उम्री में ही हो गया था। आपकी परवरिश आपके नाना अब्दुल्ला सोमी ने की। आप हसनी सैयद हैं। आप सिलसिला कादरिया के बानी हैं। आज इस सिलसिले की दुनिया भर में 40 शाखें हैं। आप पैदाइशी 18 पारा के हाफिज थे। इस सिलसिले में जब आपकी वालदा से पूछा गया कि आपका बेटा 18 पारा का ही हाफिज क्यों है, तो आपने जवाब दिया कि मैंने उस दरमियान 18 ही पारे की तलावत की थी। आपकी पैदाइश के वक्त चांद के मसला में उस वक्त के इल्मा में इख्तलाफात हो गए थे। कुछ इल्मा का कहना था कि चांद 29 का है और कुछ ने उसे मानने से इनकार कर दिया। सभी इल्मा ने आपस में मशवरा किया कि आले रसूल अबू साले जंगी दोस्त के घर औलाद पैदा हुई है। अगर उनका बच्चा माँ का दूध पी ले तो हम समझ लेंगे चांद नहीं हुआ, और अगर ना पिए तो हम समझेंगे कि चांद हो गया। उनके घर जाने के बाद पता चला कि सहरी के बाद से बच्चा दूध नहीं पी रहा। इल्मा ने उसी को बुनियाद मानकर चांद का ऐलान कर दिया। ये है आले रसूल की शान। गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब में मकतूब है कि हजरत मिर्जा मजर जाना फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में एक वसी चबूतरा देखा जिसमें बहुत सारे औलियाए अल्लाह मराकब में बैठे हैं और उनके दरमियान ख्वाजा नक्शबंद और हजरत जुनैद बगदादी तकिया लगाकर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद ये सब हजरात एक साथ खड़े हो चल दिए। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, तो उनमें से किसी ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। आप हजरत अली के हमरा खैरुल ताबीन हजरत अवैस करनी भी हैं। फिर मैंने देखा कि एक हुजरा शरीफ जाहिर हुआ जो बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश था और उस पर नूर की बारिश हो रही थी, और ये तमाम बाकमाल बुजुर्ग इस हुजरे में दाखिल हो गए। मैंने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, आज गौसुल सकलैन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 11वीं शरीफ है और ये सारी हस्तियां उर्स पाक में तशरीफ लाई हैं। इसी तरह इलामा तादनी तहरीर फरमाते हैं कि हम लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हमरा मज़ारात की ज़ियारत के लिए गए। आपके साथ फ़िक़हा और क़रा की एक बड़ी जमात थी। वहां आप शेख हमाद के मज़ार पर बहुत देर खड़े रहे, यहाँ तक कि गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आपको देखकर तमाम लोग भी पीछे खामोश खड़े रहे। जब आप वापस हुए तो आपके चेहरे पर बहुत ही बशाशत थी। लोगों ने जब आपसे खड़े रहने की वजह दरियाफ्त की तो आपने एक वाकया बयान करते हुए फरमाया कि मैं शेख हमाद के हमरा जुम्मा की नमाज के लिए रवाना हुआ। उस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी जमात थी। चुनांचे जब हम लोग एक पुल के करीब पहुंचे तो शेख हमाद ने शदीद सर्दी के बावजूद मुझे पानी में दिखाई दे दिया। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर गुस्ल जुम्मा की नियत कर ली। उस वक्त मेरे जिस्म पर एक ऊनी जुब्बा था और दूसरा जुब्बा मेरी आस्तीन में था, जिसे निकालकर मैंने हाथ में उठा लिया ताकि भीगने से महफूज रहे। शेख हमाद मुझे धक्का देकर आगे बढ़ गए। चुनांचे मैंने पानी से निकलकर अपना जुब्बा निचोड़ा और उनके पीछे रवाना हो गया। मुझे देखकर लोगों ने बहुत अफसोस किया तो शेख हमाद ने झिड़क कर फरमाया, मैं तो महज इम्तहाना नहर में ढकेला था, लेकिन ये तो ऐसे कैसे गिरा।
फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, आज मैंने शेख हमाद को कब्र के अंदर ऐसी हालत में देखा कि उनके जिस्म पर जवाहरात का लिबास है, आपके सर पर याकूत का ताज है, हाथ में सोने के कंगन और दोनों पांव में खूबसूरत जूते हैं, लेकिन आपका दायां हाथ सिला है। जब मैंने पूछा कि आपके दाएं हाथ में क्या हो गया है, आपने फरमाया, उस हाथ में मैंने आपको पानी में धक्का दे दिया था, क्या आप मुझे इस हरकत में माफ कर सकते हैं? मैंने कहा, बिलाशुबा माफ किया। फिर आपसे कहा कि खुदा से दुआ करें कि मेरा ये हाथ ठीक हो जाए। जिस वक्त मैं खड़ा होकर दुआ कर रहा था तो 5000 औलियाए किराम अपनी मज़ारात में मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और शेख हमाद के हाथ तकलीफ दूर हो गई और आपने मुझसे मुसाफा किया और इसी तरह मेरी और उनकी खुशी पूरी हो गई। शेख अबुल अब्बास खिजर मोसली का बयान है कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा मकान है जिसमें समंदर और जंगल के बड़े बड़े आला मर्तबा वाले बुजुर्ग जमा हैं और सदर महफिल हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हैं। एक बुजुर्ग में से कुछ के सरों पर एक तुरा था और कुछ के इमामा के 2 तुरे थे, लेकिन आपके सरे उक़दस पर जो इमामा था उस पर 3 तुरे थे। मैं अभी आपकी अजमत जमाल का मुशाहिदा ही कर रहा था कि मेरी आंख खुल गई और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खुद मेरे सिरहाने खड़े हैं। मेरे जागते ही आपने फरमाया कि तुम तुरों के बारे में सोच रहे हो तो सुनो, इनमें से एक तुरा शरीयत की शिफात का है, दूसरा तुरा हकीकत की शिफात का है और तीसरा तुरा अजमत व बुजुर्गी का है जो नहायत ही बुलंद तरीन है। इस ख्वाब और इसकी ताबीर से आपकी फजीलत का भी अंदाजा होता है कि दूसरे बड़े बड़े बुजुर्गों के सिरों पर 2 तुरे थे जबकि आपके सिरे उक़दस पर 3 तुरे थे। एक बार सरकार बगदाद हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। वहां एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज की, जा मुर्शद, इस ज़ईफ़ा का एक इकलौता खूबरू बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इस दरिया में कश्ती के जरिया अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत बारात डूब गई। इस वाक़या को आज 12 बरस गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं है। ये रोजाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को इस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस कदर ताख़ीर क्यों? अरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कौन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बदक़ज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजा रेजा को इज्ज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यक वो कश्ती अपने तमाम साजो सामान के साथ बमा दूल्हा दुल्हन बराती सतह आब पर नमदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार गफार ने आकर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्त हक पर इस्लाम कबूल किया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के वली के ये करामात सच्चे हैं या झूठे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये वाक़या सच्चा है या झूठ पे मबनी। फैसला आप खुद ही करें। हादसात जिंदगी का हिस्सा होते हैं,
लेकिन जो इंसान अल्लाह और अल्लाह वालों से लू लगा लेता है और उनकी निगाहों दस्त दुआ से फैज पाता है तो अल्लाह करीम उसकी तकदीर बदल देते हैं और हादसात के वकूअ पजीर होने के अमल का रुख बदल देते हैं। वो हादसा जो अटल होता है उसको हकीकत की बजाय ख्वाब में रुनमा कर दिया जाता है। ये मालिक की मर्जी है और ये बात हक पर मबनी है कि रब्बुल आलमीन अपने मोहसिनीन और सादिकीन की दुआओं से हादसात और तकदीर बदल देते हैं। अंबिया और सहाबा कराम ने जिस जिसकी दस्त दुआ बुलंद किया अल्लाह करीम उस पर एहसान फरमाया। अल्लाह से कुर्ब और उसकी बारगाह में मकबूल होने वाले औलिया कराम को भी ये वस्फ अता हुआ कि उन्होंने मखलूक खुदा की दादरसी के लिए अल्लाह से दुआ की तो मखलूक के मसाइब टल गए। महबूब रुबानी हजरत गौस आजम की हयात मुबारका में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि आपकी निगाह ने दिलों को बदल दिया तो दुआ तकदीर का परवाना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी मकाम से आप रहमतुल्लाह अलैह के उसातिज़ा भी आशना थे और मुरीदीन को आपसे दुआ कराने की नसीहत करते। एक बार आपने एक ऐसे ताजिर के लिए 70 बार बारगाह इलाही में दुआ फरमाई जिसकी तकदीर में कत्ल होना और माल और असबाब लौट जाना लिखा था। अबू मुजफ्फर नामी एक ताजिर ने हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम हजरत सैयदना शेख हमाद की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि हजूर 100 अशरफियाँ और इतनी कीमत का सामान लेकर तजारत के लिए काफिला के हमरा शाम जा रहा हूँ, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। सैयदना शेख हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अपना सफर मुलतवी कर दो। अगर सफर के लिए गए तो डाकू तुम्हारा सारा माल लूट लेंगे और तुम्हें भी कत्ल कर डालेंगे। ताजिर आपका इरशाद सुनकर गमगीन हो गया और वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उस ताजिर की मुलाकात हजरत सैयदना गौस आजम से मुलाकात हो गई। उन्होंने ताजिर को गमगीन देखा तो वजह दरियाफ्त की तो उसने सारी बात बता दी। ताजिर की परेशानी देखकर हजरत सैयदना गौस आजम ने फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते हो तो चले जाओ, तुम अपने सफर से सही तंदुरुस्त वापस आ जाओगे। मैं इस बात का जामिन हूँ। आपकी बशारत और इजाजत पाकर वो ताजिर अपने सफर पर रवाना हो गया। ताजिर ने मुल्क शाम में जाकर अपना माल फरोख्त किया और 1000 दिनार कमा लिए। उसके बाद ताजिर अपने किसी काम की गर्ज से हल्ब चला गया। हल्ब पहुंचकर ताजिर काफी थक चुका था। वहां एक मकाम पर उसने अपने कमाए हुए 1000 दिनार रख दिए और रख कर भूल गया और हल्ब में अपनी क़याम गाह पर आ गया। सफर की थकान और नींद के गलबा की वजह से वो क़याम गाह में आते ही सो गया। ख्वाब में ताजिर ने देखा कि वो अपना सामान तजारत लेकर जा रहा था कि अरब बुद्दुओं ने उसका काफिला लूट लिया और काफिले के काफी आदमियों को कत्ल भी कर दिया और फिर बुद्दुओं ने हमला करके उसे भी मार डाला। ख्वाब में खुद को कत्ल होता देखकर यकदम ताजिर घबराकर बेदार हो गया। खौफ से उसने इर्द गिर्द जायजा लिया तो दिल को कुछ सुकून हुआ कि वो एक भयानक ख्वाब देख रहा था। अगले ही लम्हे उसे अपने दीनार याद आ गए जो उसने किसी जगह रख दिए थे और रखकर भूल गया था। वो फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो दीनार वहां वैसे ही पड़े थे जैसे उसने रखे थे। ताजिर ने शौक का सांस लिया और दीनार लेकर अपनी क़याम गाह पर पहुंच गया और फिर वापसी की तैयारी करके बगदाद लौट आया। जब बगदाद पहुंच गया तो उसने सोचा कि अपने सफर की रुदाद और भयानक ख्वाब से मुतालिक पहले हजरत शेख हमाद को बताए या हजरत गौस आजम को बताए। ख्वाब में सामान तजारत लुटना और कत्ल होना और फिर हकीकत में बखैरियत वापस लौट आना, दोनों बशारतें एक लिहाज से पूरी हो चुकी थीं। ताजिर उसी सोच विचार में था कि शाही बाजार में उसकी मुलाकात हजरत शेख हमाद से हो गई। जब ताजिर उनको अपने सफर से मुताल्लिक बताने लगा तो आपने इरशाद फरमाया कि पहले गौस पाक की खिदमत अक़दस में हाजिरी दो, क्योंकि वो महबूब सुबहानी है
और उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे वाक़या को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के ज़ाया होने को तुम्हारे भूल जाने से बदल दिया। ताजिर हैरान हो गया कि हज़रत शेख हमाद तो अपनी रूहानी नज़र से सब कुछ जान चुके हैं। वो हज़रत गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि जो कुछ शेख हमाद ने शाही बाजार में तुझसे बयान फरमाया है बिल्कुल ठीक है। मैंने 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की कि तुम्हारे कत्ल के वाक़या को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दे और तुम्हारे माल के ज़ाया होने को सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाने से बदल दे। इसी तरह एक मरतबा शाम के वक्त हज़रत गौसे आज़म कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। जिस्म मुबारक पर कीमती जबा था। एक चोर जो आपको नहीं जानता था, जैसे ही उसने बेशकीमत जबा देखा तो दिल में उसे छीनने का इरादा किया। चोर उस इरादे से हज़रत गौसे आज़म के पीछे लग गया। अब हज़रत गौसे आज़म आगे आगे चल रहे थे और चोर छुपते हुए उनका पीछा करने लगे। चलते चलते जब हज़रत गौसे आज़म बीच जंगल में पहुंचे तो चोर को इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ शोर मचाने पर कोई भी हज़रत गौसे आज़म की मदद को नहीं आ सकेगा। चोर यकदम तेजी से गौसे आज़म के करीब गया और जब्बा मुबारक का दामन पकड़ लिया। अभी चोर दामन खींचना ही चाह रहा था कि हज़रत गौसे आज़म ने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और ज़ुबान मुबारक से ये तासीर कलमा निकला, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरे इस बंदे ने जिस तरह आज तेरे अब्दुल कादिर का दामन थामा है, क़यामत तक इसका हाथ मेरे दामन से ना छूट पाए। ये जुमला सुनते ही चोर के दिल की कैफियत बदल गई और वो तायब हो गया। फिर आपकी निगाह वलायत बहस एक चोर चंद ही दिनों में मर्तबा वलायत पर फैज हो गया।